हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल बेसकम 30 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सॉलिड स्टेट के आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स की यूनिट सेल्स होती हैं उनमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस जो भी उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनकी नंबर कैसे काउंट करते हैं। मतलब किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो यूनिट सेल होगा उस यूनिट सेल में कितने एटम्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक्चुअली होते हैं वो हमको काउंट करना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल। और यहाँ हम आपको बताएं कि जो यूनिट सेल्स हैं पहले भी हम जान चुके हैं कि दो तरह के, एक सिंपल या प्रिमिटिव और दूसरे जो थे वो नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड। सेंटर्ड में भी तीन बताए गए थे, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड। लेकिन उन तीन में से केवल दो कंसीडर करेंगे, इंड सेंटर्ड को कंसीडर नहीं करेंगे। यानी हम नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल अगर हम काउंट करने जा रहे हैं तो केवल तीन में, पहला सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में काउंट करेंगे, दूसरा काउंट करेंगे हम ये बॉडी सेंटर्ड में, और तीसरे काउंट करेंगे हम फेस सेंटर्ड में। ये तीन में काउंट करेंगे। तो हम स्टार्ट करने चल रहे हैं सबसे पहले जो सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसमें। तो स्टार्टिंग हमारी हो रही है ये सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब आपको बताएं कि एक सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होता है उसमें केवल कॉर्नर्स पर एटम्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। यहाँ हम सुविधा के लिए मान ले रहे हैं कि वो यूनिट सेल केवल एटम से मिलकर बना है। तो एक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है सिंपल यूनिट सेल का, जिसे हम ओपन चेन, ये ओपन स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओपन स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर ये है कि एटम की जो साइज़ है वो हम रिप्रेजेंट एक्चुअली नहीं कर रहे हैं। ये मान लेना कि एटम का मास जितने एरिया में है उसी को केवल हम बॉल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनको हम लाइन से मिला देते हैं तो ज्योमेट्री जो होती है इसकी फॉर्म हो जाती है। तो एक ये सिंपल यूनिट सेल है। और ये जो लैटिस पॉइंट्स हैं या लैटिस साइट्स हैं, मतलब ये क्या हो गया, लैटिस साइट है, लैटिस साइट कहें या पॉइंट कह लें इसको। और ये यहाँ पर है क्या, एज रिप्रेजेंटेटिव हमने यहाँ पर ले रखा है कि ये एक एटम है। तो एटम है ये। तो देख रहे हैं कि इस यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर 8 एटम्स हैं। अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि क्या 8 एटम्स इस यूनिट सेल के अपने होते हैं एक्चुअली, या इसके एक्चुअल शेयर में कुछ और नंबर आती है। मतलब 8 नहीं होती है, उससे कम होती है या ज़्यादा होती है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो ओपन स्ट्रक्चर है इसमें 8 कॉर्नर्स हैं और सब कॉर्नर्स पर एक एक यूनिट सेल है। अब हम आपको फाइंड आउट करके बताएंगे कि पर यूनिट सेल एटम्स की नंबर कितनी आ रही है। अब इसके लिए हमको शेयरिंग देखनी होगी कि एक यूनिट सेल कितने नेबरिंग यूनिट सेल से अटैच्ड होता है। और उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक कॉर्नर का एटम जो होता है वो कंसीडर करेंगे और ये देखेंगे कि वह कितने यूनिट सेल से अटैच्ड है, तभी उसकी शेयरिंग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि किसी पेरेंट्स के 2 बच्चे घर में हैं और हम कोई फूड या पेरेंट्स में से कोई आर्टिकल खाने का लाता है, एक सिंगल आर्टिकल, और उसको देना है बच्चों को। तो क्या करेंगे, अगर 2 बच्चे हैं, 2 किड्स हैं, तो हम उसका डिवीज़न किस में करेंगे,
1/2 एक के शेयर में, यानी हाफ कर देंगे उसको। अगर 4 होंगे तो हम 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे और एक के शेयर में 1/4 आएगा। तो जो नंबर होती है उस नंबर से हम उस चीज़ को डिवाइड कर देते हैं और जो पार्ट आता है एक सिंगल, वो शेयर बनता है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ हमको देखना है कि एक एटम जो कॉर्नर पर है वो कितने यूनिट सेल से अटैच्ड है, और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअली एक सिंगल यूनिट सेल के शेयर में कितने एटम्स आते हैं। तो हम आपको पहले दिखा रहे हैं एक स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल पोर्शन लैटिस सेल का, लैटिस का, और उस लैटिस में हम एक सिंगल एटम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो एक यूनिट सेल के कॉर्नर पर है, और हम आपको दिखाने चल रहे हैं पहले कि वह एटम कितने यूनिट सेल से अटैच्ड है। तो ये यूनिट्स ये दिखला रहे हैं स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर हमने 3 डायमेंशनल दिखाया है, इसमें दिखा रहे हैं कि एक सिंगल एटम है जो एक यूनिट सेल के कॉर्नर पर प्रेजेंट है। ये यूनिट सेल है, बाउंड्री हम मार्क कर रहे हैं इसकी, देखिए ये यूनिट सेल है, ये ऐसे, ये ऊपर का पोर्शन हो गया इस तरह से, फिर ये साइड से यहाँ से ये एक फेस हो गया इसका, फिर नीचे का ये एक फेस है, एक ये है इस तरह से, और फिर एक फेस ये सामने का हो गया और एक फेस ये जो था वो पीछे का हो गया। ये कॉर्नर पर एटम है। अब ये देखिए कि हम इस एटम को, ये जो एटम है कॉर्नर पर, इस यूनिट सेल के कॉर्नर पर, ये हम काउंट करके दिखाने जा रहे हैं कि कितने यूनिट सेल से अटैच्ड है। आप ज़रा सा देखिए, जिस यूनिट सेल के, ये जो यूनिट सेल है जिसको रेड लाइन से मार्क किया है, ये एक यूनिट सेल है जिसके कॉर्नर पर है, इसको हम मार्क कर ले रहे हैं, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 1 है। इसको अगर एक्सटेंड कर दें आगे, तो यही लाइन जब एक्सटेंड होती है आगे और यूनिट सेल जो होता है इससे अटैच दूसरा यूनिट सेल आता है, तो ये जो होता है नंबर 2 हो जाता है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि इसके सामने दूसरा हो गया। इसी तरह से इसके साइड में होगा तो 3rd होगा, और फिर जो होता है ये जो यूनिट सेल होगी ये 4th होगी। मतलब कहने का है कि 4 यूनिट सेल हम ये मार्क कर रहे हैं, किसकी, नीचे की मार्क कर रहे हैं। मतलब अगर इसको हम बॉटम से दिखाएं, थोड़ा सा इस नंबर को अगर कन्फ्यूज़न हो रहा तो आप देखिए बॉटम में कहाँ है, ये यूनिट सेल है, ये वाली, एक यूनिट सेल ये है, एक यूनिट सेल ये है, एक यूनिट सेल ये है, और एक यूनिट सेल ये है। ये 4 यूनिट सेल्स हैं यहाँ पर। उसी तरह से बिल्कुल इसी यूनिट सेल से अटैच्ड ऊपर देख रहे हैं 4 यूनिट सेल। देखिए एक यूनिट सेल ये है, नंबर डाल दे रहे हैं इसको, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। सबके पॉइंट्स, नंबर 5 के भी पॉइंट्स अटैच हैं इससे। ये जो नंबर 6 है इसका पॉइंट भी अटैच हो इससे, ये अटैच है। नंबर जो ये 7 है, 7 की लाइन भी कॉमन, ये भी अटैच है, और नंबर 8 है इसकी लाइन भी अटैच्ड है। इसी तरह से 1 2 3 4 सबकी ये कॉमन लाइन है और सबसे ये अटैच्ड है। मतलब कहने का ये है कि एक सिंगल एटम जो कॉर्नर पर है एक यूनिट सेल के, वह 8 यूनिट सेल से शेयर करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि इस एटम को 8 यूनिट सेल में डिवाइड होना है। जब 8 यूनिट सेल में डिवाइड होना है तो एक के शेयर में 1/8 एटम ही आएगा। तो हमने आपको दिखाया कि एक सिंगल एटम जो यूनिट सेल के कॉर्नर पर है वह 8 यूनिट सेल के द्वारा शेयर होता है। आप ये जो फिगर है, स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इसमें ऊपर के 4 दिखाई दे रहे हैं एटम्स, नीचे के 4 में से केवल 3 दिखाई दे रहे हैं, यानी 7 दिखाई दे रहे हैं, एक पीछे जो दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ जो पोर्शन बनाया गया है एक्चुअल पोर्शन एटम का, तो आपको दिखाएं कि ये जो पोर्शन आपको दिखा रहे हैं, मार्क करके दिखा रहे हैं, ये पोर्शन देखिए, ये इतना और ये पोर्शन, आप ये अनुमान लगाइए कि कितना पोर्शन है। ये एक बॉल का ये पोर्शन जो इतना दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन जो है केवल
1/8 पोर्शन है ये। आप ऐसे समझ सकते हैं, थोड़ा इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक बॉल है, बॉल को आप वर्टिकली हाफ कर दीजिए, या पहले मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टली हाफ कर दिया आपने, हाफ बॉल हो गई, फिर एक वर्टिकल डिवीज़न से कीजिए तो 1/4 हो गई, और उस 1/4 में भी जो था राइट एंगल पे डिवाइड कीजिए तो एक पोर्शन आएगा उसका, यानी पूरी बाल का 1/8 पोर्शन आया। वही पोर्शन यहाँ रिप्रेजेंट हुआ है, तो ये आपको दिखाया। अब आप जो होता है काउंट कर सकते हैं। तो हम बताएंगे इसमें प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल में कि each unit cell has 8 atoms at its corners। यही बात हमने आपको समझाई है कि हर यूनिट सेल के कॉर्नर पर एटम्स की नंबर 8 है। आप जैसे भी काउंट करके देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एटम्स हैं। एंड ईच एटम इज शेयर्ड बाई 8 यूनिट सेल्स। तो हर एटम जो होगा वो अभी दिखाया था हमने आपको कि 8 यूनिट सेल से शेयर करता है। देयरफॉर अभी क्या दिखा रहे हैं इसमें, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ये फाइंड आउट करना है। देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल माने एक सेल में एटम्स की नंबर कितनी है। तो हम कैसे काउंट करेंगे, 8 एटम्स एट कॉर्नर्स, कॉर्नर पर 8 एटम्स हैं, इनटू 1/8 एटम पर यूनिट सेल, यानी एक एटम का 1/8 जो था पर यूनिट सेल के शेयर में आता है, यानी ये इक्वल हो जाएगा, हम कह सकते हैं इक्वल्स टू 8 × 1/8, और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो कह सकते हैं एंड सो द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में केवल एक और एक ही एटम या एक सिंगल एटम ही होता है। तो ये हमने आपको समझाया कि सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम्स की नंबर कितनी होती है। अब हम आपको बताने चल रहे हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में हम एटम्स की नंबर कैसे काउंट करेंगे। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का ये रिप्रेजेंटेशन दिया है, ये ओपन स्ट्रक्चर है, ये स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअल पोर्शन एटम्स के दिखाए गए हैं। तो आपको यहाँ बताएं कि ये जो ओपन स्ट्रक्चर, इसको देखिए, एक यूनिट सेल है इसमें, और इस यूनिट सेल में दिखाया गया कि जैसे प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है या सिंपल यूनिट सेल होता है, उसमें जैसे एटम्स कॉर्नर्स पर होते हैं, तो उस तरह से जितने भी यूनिट सेल्स होंगे, जितने भी टाइप्स के हों सेंटर्ड यूनिट सेल, सब में कॉर्नर पर तो एटम्स होते ही हैं, यानी ये एटम्स की पोजीशन तो रहती ही है। 4 आप देख रहे हैं ऊपर और 4 जो था वो नीचे, ये तो रहते ही हैं।
इसके अलावा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एक एटम जो होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है। तो सेंटर कैसे देखते हैं, जैसे अपर फेस है, इसका इस कार्नर का जो होता है एक एटम ये है, और इसको डायगोनली जो था बॉटम में अपोजिट साइड के, मैंने इसके सीध वाले यहाँ से नहीं, इसी के फेस वाले, ये जो एक फेस है इस फेस का नहीं, जो इसके अपोजिट ये फेस है, इस फेस, ये अपोजिट फेस जो है उसका जो कॉर्नर का जो एटम है उससे डायगोनली इसको मिलाया गया। फिर उसी तरह से ये जो यहाँ एटम है इसको डायगोनली इस एटम से मिलाया गया। ये दोनों लाइंस जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ जो होता है सेंटर होता है इस बॉडी का, यानी इस यूनिट सेल का, और यहाँ पर जो होता है एक ये एटम जो होगा प्रेजेंट होगा। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कार्नर पर तो एटम्स होंगे ही, बॉडी के सेंटर में भी एक यूनिट सेल है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि इस यूनिट सेल में 8 एटम्स कार्नर्स पर प्रेजेंट है और एक एटम जो होता है वो बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट है। तो जो एटम्स कार्नर्स पर हैं हमने देखा था उनको सिंपल यूनिट सेल में भी वो 8 यूनिट सेल से शेयर करते हैं, यानी कि हर एटम जो होता है उस पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए केवल 1/8 ही जो होता कंट्रीब्यूट करता है। तो इसमें भी कंट्रीब्यूशन हर एटम का जो होगा वो 1/8 होगा, जिसे हम यहाँ देख सकते हैं इस रिप्रेजेंटेशन में। ये जो पोर्शन देख रहे हैं हम मार्क कर रहे हैं, ये देखिए ये पोर्शन है, ये पहले भी उन्होंने इसके पहले वाले सिंपल वाले में भी देखा था इस तरह का पोर्शन, ये 1/8 पोर्शन है। तो देख रहे हैं कि 1/8 पोर्शन ऊपर 1 2 3 4 ये 4 पोर्शंस ऊपर के दिखाए गए हैं जो 1/8 है, और ये पोर्शन जो होता है नीचे का जिसमें एक पोर्शन पीछे का नहीं दिखाया गया उस तरह से, तो 1 2 3 और एक पीछे का पोर्शन हो गया, मान लेते हैं कि 4, तो 4 पोर्शंस ये हो गए। तो 4 ये हैं, 1/8 कंट्रीब्यूशन इनका भी है, और 4 ये हैं ऊपर से जिनका 1/8 माने कि 8 का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, यानी हर एटम जो होता है कॉर्नर का वो 1/8 ही कंट्रीब्यूट करता है, और एक एटम जो होता है वो इन सबको टच करता हुआ ये सेंटर में दिखाया गया जो यहाँ प्रेजेंट किया गया है। ये एटम जो था ये ग्रीन शेड से जो था वो मार्क करके दिखाया गया है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अब ये कह सकते हैं इसमें कि इन दिस यूनिट सेल in this unit cell eight atoms are present at corners and one atom is present at the center. इतनी बात हो गई। आप ये कह रहे हैं कि ईच कॉर्नर एटम is shared by 8 unit cells and the atom at the center belongs to this unit cell only। तो बताया कि इस यूनिट सेल में 8 एटम्स कॉर्नर पर हैं और एक एटम जो होता है वो या सिंगल एटम जो होता है वो बॉडी के सेंटर पर है। चूँकि कॉर्नर का
हर सिंगल एटम जो है वो 8 यूनिट सेल से शेयर्ड होता है, और जो सेंटर पर जो एटम है वो केवल इसी यूनिट सेल को बिलोंग करता है। तो अब हम काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। कैसे? तो कह सकते हैं देयरफॉर तो हम बताएंगे ऐसे नंबर 1 करके 8 एटम्स एट कॉर्नर्स into 1/8 atom per unit cell ये इक्वल्स टू हो जाएगा 8 × 1/8 इक्वल्स टू 1 एटम। ये तो कॉर्नर्स वाले का कंट्रीब्यूशन हो गया। अब सेंटर में है तो उसको क्या कहेंगे कि 1 एटम at the center of unit cell equals to 1 × 1 equals to 1 atom. So total number of atoms per unit cell equals to 1 + 1 equals to 2। तो इससे हमने बताया आपको कि 8 एटम्स कॉर्नर्स पर हैं और हर एटम का कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल में 1/8 है, इसलिए 8 एटम्स का कंट्रीब्यूशन हो गया 8 × 1/8, ये वैल्यू हो गई 1 एटम की। और 1 एटम जो होता है वो बॉडी के सेंटर पर है, क्या लिखा 1 एटम एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल। एक एटम यूनिट सेल के सेंटर पर है, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा 1 × 1, तो ये वैल्यू हो गई 1 की। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना होगा 1 + 1 = 2। तो ये बताया कि 2 एटम या 2 एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में। तो ये हमने आपको इससे से बता दिया कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम्स की नंबर कैसे काउंट होती है और कितनी होती है। तो अब हम आपको बताएंगे नंबर 3 यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर दिखाएंगे आपको कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में नंबर कैसे काउंट करते हैं। तो अब हम थर्ड टाइप के यूनिट सेल यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में काउंट करेंगे कि एटम्स की नंबर पर यूनिट सेल कितनी आती है। तो यहाँ देखिए हमने एक ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर है और एक्चुअल पोर्शंस दिखाए हैं एटम्स के। अब आप इसमें समझ सकते हैं कि देखिए जो सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसके हिसाब से कॉर्नर्स पर ये 4 एटम्स ऊपर और 4 एटम्स ये नीचे हैं। अब बाकी के एटम्स जितने भी फेसेस हैं यूनिट सेल के उसके सेंटर पर हैं। हमने
क्रॉस दो दो लाइन नहीं दिखाया, सिंगल लाइन से दिखाने की कोशिश किया है। देखिए ये ध्यान से, ये ऊपर का फेस है, ये इस ऊपर के फेस में ये एक हमने मार्क किया, ये एक फेस में एटम प्रेजेंट है, फेस के सेंटर में है। उसी तरह से अगर राइट साइड में इधर हम चलते हैं तो ये जो फेस है, ध्यान से देखिए, ये फेस हुआ जिसे हम ये लाइन से मार्क कर रहे हैं। तो इस फेस के सेंटर में ये एक एटम है जिसे नंबर 2 से मार्क किया। अब उसके नीचे आ जाते हैं, ये जो फेस है, ये फेस है, इस फेस के सेंटर में एक एटम है, ऐसे डायगोनली दिखाया इसको, ये नंबर 3 है। अब आते हैं इसके बगल वाले फेस में, ये एक फेस है, देखिए ये ऐसे, ये एक फेस है और इस फेस के सेंटर में एक ये एटम मौजूद है जिसे नंबर हम 4 से मार्क कर सकते हैं, डायगोनली दिखाया हुआ है इसमें कि सेंटर में, इस फेस के सेंटर में, ये 4 हो गए। अब देखिए एक फेस ये है ऐसे, ये एक फेस है देखिए, और इस फेस के डायगोनल एक यहाँ से और इसको मार्क किया है, यहाँ पर एक एटम है, तो ये 5th एटम हो गया फेस के सेंटर में। और लास्ट में इसके जस्ट अपोजिट ये फेस है, देखिए ध्यान से, ये फेस है ऐसे, ये फेस हुआ और इस फेस के सेंटर में हमने ये डायगोनल्स मार्क किया है, ये एटम है, ये नंबर 6। तो इस तरह दिखा दिया हमने एक तरफ से चल करके। आप किधर से भी चल करके देख सकते हैं, या आमने सामने फेसेस की तरफ से भी देख सकते हैं कि एक फेस का देखा, फिर इसको 2 मार्क किया है, फिर इधर का मार्क किया, इधर का, जैसे भी आप कर लीजिए। 6 एटम्स जो हैं वो 6 फेसेस के सेंटर्स में मौजूद हैं। और अगर ऐसा है तो ये यूनिट सेल जो होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाता है। इसी का ये स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर दिखाया गया है और ये एक्चुअल पोर्शंस दिखाए गए हैं। तो ये कॉर्नर्स वाले पोर्शंस हैं, ये फेसेस के पोर्शंस दिखाए गए हैं। कुछ पोर्शंस इसमें आए हैं, कुछ पोर्शन विजिबिलिटी में नहीं है। तो अब ये एक्चुअल पोर्शंस यहाँ मार्क किए गए, ये स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर है और ये ओपन स्ट्रक्चर है। तो अब हम काउंट कर सकते हैं कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम्स की नंबर कितनी होगी। तो हम इसमें बताएंगे कि इस यूनिट सेल में 8 एटम्स कॉर्नर पर हैं और 6 एटम्स 6 फेसेस के सेंटर्स पर प्रेजेंट हैं। आप देखिए बताया था कि जो कॉर्नर है वो 8 यूनिट सेल से शेयर्ड है और जो फेस होता है वो 2 यूनिट सेल से शेयर करता है। जैसे सिंपली हम कहें कि एक वॉल है तो वो कितने रूम को शेयर करती है, 2 रूम को शेयर करती है। या एक बड़ा सा रूम हो, उसमें बीच में एक पार्टीशन कर दें एक वॉल को, तो ये वॉल दोनों रूम के लिए कॉमन होगी। जैसे मान ली कि सिंपल रिप्रेजेंटेशन जैसे ऐसे दिखाएं, थोड़ा सा एक रफ, जैसे मान ली हम कह रहे हैं कि इस तरह का एक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं ऐसे, लाइक दिस। जैसे मान ली हमने कहा कि एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ये एक हमने बनाया, ये मान लेते कि एक यूनिट सेल है, इसमें हमने एक पार्टीशन किया बीच से ऐसे यहाँ पर, यानी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, यहाँ से ऐसे, ऐसे इससे डिवाइड कर दिया इसको। अब देखिए ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो ये जो पार्टीशन है बीच में, ये पार्टीशन दोनों, अब 2 यूनिट सेल्स दिखाई दे रही हैं, एक यूनिट सेल इधर और एक यूनिट सेल इधर। अब दोनों के बीच में ये कॉमन है, ये फेस हो गया। अब इसके सेंटर में अगर हम मार्क करके दिखाएं इस तरह से, एक बॉल का रिप्रेजेंटेशन यहाँ करें, ऐसे ये बॉल बना दें यहाँ पर,
रिप्रेजेंटेशन में, तो कह सकते हैं कि ये जो बॉल होगी वो दोनों से शेयर करेगी, इससे भी शेयर करेगी, इससे भी शेयर हो रही है और इससे भी शेयर हो रही है। यानी एक बॉल दो से शेयर कर रही है, इसका मतलब एक यूनिट के शेयर में इसका कितना पोर्शन आएगा, 1/2, हाफ आएगा। यानी फेस पर जो भी एटम्स प्रेजेंट हैं वो 2 यूनिट सेल से शेयर करते हैं, इसलिए हर सेल के लिए उनका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। तो अब हम काउंट कर सकते हैं चीज़ों को। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में तो कह सकते हैं यहाँ पर इन दिस यूनिट सेल eight atoms are at corners and 6 atoms are present at the center of each face. आगे क्या बता रहे हैं कि ईच एटम एट कॉर्नर is shared by 8 unit cells and each atom at the center of a face by 2 unit cells. Therefore, अब इसमें काउंट करें। पहली बात क्या हो गई, 8 एटम्स एट कॉर्नर्स इंटू 1/8 एटम, जो कॉर्नर पर है उनकी बात कर रहे हैं, एटम पर यूनिट सेल, ये इक्वल टू हो गया 8 इंटू 1/8 इक्वल्स टू हो गया 1 एटम। और सेकेंड में क्या है, 6 एटम्स एट centers of faces into 1/2 atom per unit cell, तो इसके हिसाब से हो गया 6 इंटू 1/2 equals to 3 atoms. So total number of atoms per unit cell, ये equals to हो गया
1 + 3 = 4, यानी 4 एटम्स हो गए इसमें। तो इस तरह से हमने बताया कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल अगर है, क्यूबिक यूनिट सेल जैसा रिप्रेजेंट किया क्यूबिक का, तो इसमें पर यूनिट सेल जो एटम्स की नंबर आती है वो 4 आती है। तो ये हमने आपको बताया कि जो नंबर ऑफ एटम्स है पर यूनिट सेल, सिंपल में कितना होता है, बॉडी सेंटर्ड में कितना होता है और फेस सेंटर्ड में कितना होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप वीडियोस देखते रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स के माध्यम से अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए हमसे। और जैसे भी आप बताएंगे कि हमको ये प्रॉब्लम हो रही है इसमें, हम उस प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके व्यूज़ हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो सहयोग के लिए और वीडियोज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।